नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस्त यानी कि डायरिया के बारे में, यानी कि लूज मोशंस के बारे में। दोस्तों, दस्त जिसे कि अतिसार, डायरिया या लूज मोशन भी कहा जाता है, उनका मतलब है कि ढीला, पानी साफ, पतला मल या फिर लगातार मल त्याग की आवश्यकता होना। यह आमतौर पर कुछ दिनों तक रहता है और अक्सर बिना किसी उपचार के ठीक हो जाता है। डायरिया एक्यूट या फिर क्रॉनिक हो सकता है और एक्यूट डायरिया तब होता है जब यह 1 से 2 दिनों तक रहता है। यह वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकता है। डायरिया को क्रॉनिक तब कहा जाता है जब वह कम से कम 4 सप्ताह तक रहे और यह आमतौर पर आंतों की किसी बीमारी या फिर विकार का परिणाम होता है, जैसे कि सीलिएक रोग या फिर क्रॉन रोग वगैरह। दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की, तो दस्त के कई अलग अलग लक्षण होते हैं और आपको इनमें से केवल एक या कई लक्षण हो सकते हैं। लक्षण जो है वो लूज मोशन होने के कारण पर निर्भर करते हैं। तो आपको एक या एक से अधिक लक्षण होना आम बात होती है, जैसे कि डायरिया के कारण शरीर से बहुत अधिक पानी निकल जाता है, जिससे कि निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। डायरिया में मतली और उल्टी हो सकती है। इससे आपके पेट में दर्द और सूजन हो सकती है। बार बार शौचालय जाने की तीव्र इच्छा होती है। कई गंभीर मामलों में बुखार और सिर दर्द भी हो जाता है और शरीर से बहुत पानी और नमक होने की वजह से कमजोरी हो सकती है, जिससे कि सुस्ती और निष्क्रियता महसूस हो सकती है और अत्यधिक निर्जलीकरण की वजह से त्वचा और होंठ सूख भी सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि डायरिया क्यों होता है, इसके क्या कारण है। तो दोस्तों, दस्त जो है वो कई बीमारियों या परिस्थितियों के कारण हो सकते हैं। दस्त के संभावित कारणों की बात करें तो उनमें है खाद्य असहिष्णुता, जैसे कि लैक्टोज असहिष्णुता यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, साथ ही साथ फूड एलर्जी, दवा से रिएक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, परजीवी इन्फेक्शन, पेट या फिर पित्ताशय की थैली की सर्जरी करवाई हुई हो तो भी ये हो सकता है। रोटा वायरस जो है वो बच्चों में दस्त का एक आम कारण होता है। साल्मोनेला या फिर ई कोलाई के कारण होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आम है। क्रॉनिक डायरिया अधिक गंभीर स्थिति का लक्षण हो सकता है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। बार बार और गंभीर दस्त जो है वो आंतों की बीमारी का संकेत भी हो सकता है। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि डायरिया या दस्त को कैसे रोकें, यानी कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि दस्त जो है वो कई कारणों से हो सकता है, फिर भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे आप इसे रोक सकते हैं। जहां पर आप खाना पकाते हैं उस जगह को अधिक बार धोने से फूड पॉइजनिंग से होने वाले दस्त से बच सकते हैं। भोजन तैयार करने के तुरंत बाद उसे परोसें। बचे हुए भोजन को तुरंत फ्रिज में रख दें। यदि आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण दस्त हुआ है तो आप अपने हाथों को बार बार धोने से दूसरों को इन्फेक्शन फैलने से रोक सकते हैं। और जब आप अपने हाथ धोते हैं, साबुन का उपयोग करें और 20 सेकंड के लिए धोएं, और अगर हाथ धोना संभव न हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। बात करें कि दस्त का परीक्षण या निदान जो है वो कैसे किया जाता है, तो शारीरिक परीक्षण करने के अलावा डॉक्टर यह निर्धारित करने के लिए कि दस्त क्यों हो रहे हैं, कुछ टेस्ट करवाने को कह सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, जिसमें सीबीसी टेस्ट यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि दस्त क्यों हो रहे हैं। स्टूल टेस्ट की बात करें तो आपके डॉक्टर यह निर्धारित करने के लिए स्टूल टेस्ट भी करवा सकते हैं कि क्या दस्त का कारण कोई बैक्टीरिया या परजीवी तो नहीं है। साथ ही साथ कोलोनोस्कोपी की बात करें तो यदि लगातार दस्त के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता है तो डॉक्टर कोलोनोस्कोपी से पेट के अंदरूनी परत को देखने और बायोप्सी की सलाह दे सकते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में आपके पेट के अंदर देखने के लिए आंतों में एक लेंस के साथ एक पतली रोशनी वाली नली का उपयोग किया जाता है। और अब दोस्तों, हम बात करेंगे दस्त के इलाज की, यानी कि इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक्यूट डायरिया के हल्के मामले जो है वो इलाज के बिना ठीक हो सकते हैं। लगातार होने वाले दस्त या क्रॉनिक दस्त जो कि लंबे समय से चले आ रहे दस्त होते हैं, उनके मामलों में दस्त और उसके लक्षणों के उपचार अलग अलग तरीकों से किए जाते हैं। सबसे पहले तो है कि निर्जलीकरण से निजात पाते हैं। दस्त के सभी मामलों में इलाज में पहला महत्वपूर्ण कदम होता है पुनः हाइड्रेट करना। निर्जलीकरण से राहत पाने का सरल तरीका है तरल पदार्थ लेने की मात्रा को बढ़ाना। गंभीर मामलों में तरल पदार्थ जो है वो नसों द्वारा दिया जाता है। बच्चे और बुजुर्ग निर्जलीकरण की चपेट में ज्यादा आते हैं। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें नमक और ग्लूकोज शामिल होते हैं और यह सॉल्यूशन हर जगह आसानी से उपलब्ध है। जिंक पूरक जो है वो बच्चों में दस्त की गंभीरता और अवधि जो है उसे कम कर सकते हैं। बात करें ओटीसी एंटी डायरियल दवाओं की, तो लोपेरामाइड एक एंटी मोटिलिटी दवा है और यह दवा जो दस्त के लक्षणों पर काबू पाती है, जैसे कि इमोडियम। बिस्मथ सब सैलिसिलेट जो है वो वयस्कों और बच्चों में दस्त वाले स्टूल के उत्पादन को कम करता है और यह लोपेरामाइड से एक सुरक्षित विकल्प होता है। और इस दवा का उपयोग ट्रैवलर्स डायरिया,
जो कि दस्त का एक गैर गंभीर रूप होता है, उसको रोकने के लिए भी किया जा सकता है। और बात करें सही पोषण की, तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ हैं जो दस्त में लाभ पहुंचा सकते हैं, जैसे कि साफ तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि फलों का जूस जो कि बिना चीनी वाले। मल त्यागने के बाद खोए हुए पानी की पूर्ति कम से कम 1 कप पानी से करें। भोजन के दौरान पानी ना पिएं। पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ और तरल पदार्थ लें, उदाहरण के तौर पर फलों का जूस, आलू जो कि त्वचा के बिना वाला आलू, और केले। सोडियम युक्त खाद्य पदार्थ और तरल पदार्थ का उपयोग करें, जैसे कि सूप, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और नमकीन। स्टूल को गाढ़ा करने के लिए घुलनशील फाइबर युक्त आहार खाएं, जैसे कि केले, चावल और दलिया। और ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ को सीमित करें जिनके कारण दस्त बढ़ सकते हैं, जैसे कि क्रीम युक्त भोजन, तला हुआ भोजन, मीठा भोजन, चीनी मुक्त च्युइंगम, पुदीना, मीठी चेरी, सूखा आलू बुखारा, कैफीन युक्त पेय दवाएं। फ्रुक्टोज की मात्रा कम रखें जो कि फलों के रस में होता है, जैसे कि अंगूर, शहद, खजूर, सूखे मेवे, अंजीर, कोक और पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स, सूखा आलू बुखारा, डेयरी उत्पाद वगैरह। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रोबायोटिक्स की, तो प्रोबायोटिक्स जीवित जीवाणु और ईस्ट होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, विशेष रूप से आपके पाचन तंत्र के लिए। प्रोबायोटिक कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर तरल पदार्थों में उपलब्ध है। हालांकि दस्त में प्रोबायोटिक्स की भूमिका के लिए मिश्रित प्रमाण है। बच्चों में यह प्रमाणित हुआ है कि प्रोबायोटिक्स दस्त की बीमारी को 1 दिन में कम कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स ट्रैवलर्स डायरिया को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक संबंधी दस्त जो है वो प्रोबायोटिक्स के प्रयोग से कम हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों बात करते हैं दस्त से होने वाले नुकसान की, यानी कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों दस्त लगने पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है निर्जलीकरण या फिर शरीर में पानी की कमी होने का। जब दस्त से शरीर में तरल पदार्थ और खनिजों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तब निर्जलीकरण हो सकता है, चाहे मरीज को उल्टियाँ हो या फिर ना हो। जिनका मल ज़्यादा पतला होता है उन रोगियों में आमतौर पर निर्जलीकरण होता है। जिन शिशुओं और बच्चों को वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर जीवाणु इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें यह आम बात होती है। हल्के निर्जलीकरण होने पर मरीजों को केवल प्यास और शुष्क मुंह का अनुभव होता है। मध्यम से गंभीर निर्जलीकरण के कारण ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो है वो उनके कारण खून की मात्रा कम हो सकती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। दोस्तों ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो है वो खड़े होने पर बेहोशी या फिर हल्के सिरदर्द को कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य परेशानियां भी हो सकती है, जैसे कि कम मूत्र आना, गंभीर कमजोरी होना, सदमा लगना, गुर्दे की विफलता होना यानी कि किडनी फेल्यूर होना, भ्रम होना, एसिडोसिस भी हो सकता है यानी कि खून में बहुत अधिक एसिड का हो जाना, साथ ही साथ कोमा भी हो सकता है। अगर दस्त लंबे समय से है या फिर गंभीर है तो खनिज या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो सकती है, और जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो खनिज है वो पानी से खो जाते हैं। सबसे आम कमियां सोडियम और पोटेशियम के साथ होती है। क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की बात करें तो उनकी असामान्यताएं भी विकसित हो सकती है। और अंत में बार बार मल त्यागने से मल के पानी में मौजूद परेशान करने वाले पदार्थों के कारण गुदे में जलन भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।